तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, और ये क्लास 11 का चैप्टर है। ओके, तो लेट्स बिगिन। चलो अभी चालू हो गया भाई। तो स्टोरी होता है अंगूठा लेने मेरा बस आगे बढ़ो। हाँ चलो ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस, आज हम फोटोसिंथेसिस को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये क्या है मतलब माइक यार बोलता है, आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं। राइट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। राइट, फोटो का मतलब होता है स्टूडेंट लाइट। फोटो का मतलब होता है स्टूडेंट लाइट। राइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ फूड। राइट, तो लाइट की प्रोसेस में खाने का बनना। राइट, मतलब कि प्लांट जो वो अपना खाना खुद बना रहा है, खुद बना रहा है। इसलिए हमको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोट्रॉप। राइट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम वो स्टडी करने वाले हैं कि एक जो प्लांट होता है स्टूडेंट। राइट, एक जो प्लांट होता है वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करता है, और वही फूड हम लोग खाते हैं स्टूडेंट। राइट, एनिमल जो होते हैं उन्हीं वो को कंज्यूम करते हैं। फिर जो एनिमल जो होते हैं वो कार्निवोर जो होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। राइट, ओके, तो ये जो फूड चेन है इसको मेंटेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा रोल है। राइट, ओके, तो हम लोग इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए यहाँ पर जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। राइट स्टूडेंट, आपने जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पढ़े होगा। राइट, C6H12O6। राइट, तो ये क्या है स्टूडेंट? ये केमिकल है, ये केमिकल है ना, ग्लूकोज एक केमिकल है। राइट, ओके, इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिको मतलब समझ रहे हो? लाइट। राइट, क्या होता है? लाइट। ओके, तो फिजिको मतलब होता है लाइट स्टूडेंट। राइट, तो फिजिको से आ गया लाइट। राइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ रॉ मटेरियल का यूज करके, जैसे CO2 और वाटर का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं स्टूडेंट? फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? फूड बनाते हैं। हम लोग नहीं बनाते, प्लांट बनाते हैं, सॉरी। राइट, ओके, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। राइट, ओके, इनफैक्ट प्लांट को भी मिलती है। ओके स्टूडेंट, राइट, तो इस प्रोसेस में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ पहले यहाँ पर होने क्या वाला है। राइट, ओके, तो जो प्लांट होता है स्टूडेंट, प्लांट की जो लीफ होती है, राइट, वहीं पर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो रही होती है। क्या हो रही होती है? वहीं पर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस वहीं पर हो रही होती है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों हो रही होती है? क्योंकि वहां पर एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यस, क्लोरोफिल। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। राइट, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है स्टूडेंट, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराता है। उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। राइट, ओके, तो उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है स्टूडेंट। राइट, ठीक है, तो जोन से प्लांट के पार्ट का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, वहां पर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, राइट, ओके, वहां पर क्लोरोफिल होगा, और जहां पर क्लोरोफिल होगा वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ओके, राइट, तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉफ से जो होते हैं वो अपने खाना किस तरीके से बनाते हैं वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, ओके, और ये इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर का लेक्चर 1 होने वाला है। राइट, ओके, तो लेट्स बिगिन। देखो स्टूडेंट होता क्या है, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या? यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट और ये ऑक्सीजन है, क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है
और ऑक्सीजन है। सॉरी, आप कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, राइट। एयर से किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एयर से जो आता है स्टूडेंट, ये आता है स्टोमेटा से। किससे आएगा? यस, स्टोमेटा से आएगा, राइट। ओके, लीफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको भी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, राइट। थोड़ा पेशेंस रखना, राइट। आपको सारी चीजें याद हो जाएगी एक ही क्लास में। आपने अगर ध्यान से सुनने लग सके हो तो आप खुद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं आपको लास्ट में एनसीईआरटी भी रीडिंग भी करा दूंगा। ओके, राइट। तो लेट्स बिगिन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो एयर से कहाँ पे आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एयर से कहाँ पे आ गई? लीफ में आ गई, ठीक है, राइट। अब पानी को आना है, पानी पे फोकस करो स्टूडेंट। पानी कैसे आएगा यार? इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है स्टूडेंट? जाइलम। कौन सा एलिमेंट होता है यार? बोलो, जाइलम। ओके, तो जाइलम के थ्रू पानी जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? लीफ में आ गया। ओके, ठीक है, लीफ में आ गया, राइट, बढ़िया। ओके, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है स्टूडेंट, ये दोनों मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये बनाते हैं क्या? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ओके, राइट। तो आप बोलोगे यहाँ पे पानी निकल रहा है, यहाँ पे पानी निकल रहा है, उसका लॉजिक मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, तो आप फोकस करें स्टूडेंट, जहाँ पे मैं आपको फोकस करा रहा हूँ, राइट। फोकस करने की जरूरत है यहाँ पर, राइट। स्टूडेंट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्या? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। स्टूडेंट ये ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज की कहानी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है, राइट। और ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? ये स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। स्टोमाटा के थ्रू कहाँ निकल जाएगा स्टूडेंट? बाहर निकल जाएगा, राइट। ओके, और ये पानी क्या होगा? पानी का कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से लीफ जो होगा ये वापस यूज कर लेगा, या फिर इसको वापस से काम भेज देगा, दूसरे पानी में भेज देगा जहाँ पे पानी की जरूरत है, राइट। ओके, एनीवे स्टूडेंट, राइट। ओके, अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये सब्सटेंस बन रहा है, इस सब्सटेंस का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या है स्टूडेंट? यस, ग्लूकोज। ओके, और ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ये ट्रांसपोर्ट, अब ये ग्लूकोज बन गया, राइट। ओके स्टूडेंट, जैसे आपकी मम्मी ने खाना बनाया, राइट, ठीक है, आपकी मम्मी ने सबको, ये आपकी मम्मी है, राइट, ठीक है, चलो ठीक है, ये मेरी मम्मी, राइट। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। चलो, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने क्या बनाया? यहाँ पे खाना बनाया। क्या बनाया? यहाँ पर खाना बनाया। ओके, राइट। अब मेरी मम्मी बोलेगी ये खाना का सारा ना मैं ही खाऊंगी, ठीक है ना, राइट। और मुझे बताया भी नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? जोन सा पार्ट मेरा है, यानी कि अगर ये लीव मेरी है, राइट, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये जो रूट है, यहाँ पर तो खाना पहुँचना नहीं है, राइट, तो यहाँ पर खाना नहीं पहुँचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ भी मर सकते हैं, राइट, ठीक है, तो मर सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहुँचना जरूरी है। इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सुक्रोज के फॉर्म में। अब स्टूडेंट यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, सुक्रोज आ गया, अब इसको स्टोर करने के लिए अलग फॉर्म होता है, राइट। ओके, जिस तरीके से खाने को हम लोग अलग फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, एल्यूमिनियम की कॉइल में स्टोर करके रखते हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर खाने को अलग तरीके से स्टोर करेंगे। तो इस सब्सटेंस का नाम होगा स्टूडेंट स्टार्च। स्टार्च इज अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। ओके, और ये ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट ये सारी कहानी है फोटोसिंथेसिस की। ओके, राइट। फोटोसिंथेसिस की मैं आपको वापस डिवाइड करा देता हूँ। फोटो मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम फॉर्मेशन ऑफ फूड करेंगे, यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, सीधी को केमिकल प्रोसेस बोलते हैं,
रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, राइट, और CO2 प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। ओके, तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। अब हम आगे चलते हैं, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, राइट, ये अब हम प्लांट की इस लीफ में इंटर करने वाले हैं स्टूडेंट, राइट, ठीक है। मतलब हमने बोल तो दिया कि जो खाना जो है वो होटल में बनता है, राइट, हमने बोल तो दिया खाना जो है होटल में बनता है। स्टूडेंट, खाना सिर्फ होटल में नहीं बनता, एक छोटा सा कमरा होता है, राइट, उसमें बनता है। तो वो वाला जो अभी तक हमने पूरी होटल जान ली कि ये होटल है, इसमें खाना बन रहा है, राइट, ठीक। लेकिन इस छोटे से पार्ट को जानने के लिए हमको पहले ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिल्म को देखना पड़ेगा, और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिल्म को हम देखने के लिए हम जा रहे हैं लीफ के स्ट्रक्चर को पढ़ने, राइट। ओके, तो स्टूडेंट आप इसकी थिकनिंग को देखोगे लीफ की, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट, राइट। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखो, ठीक है, राइट, कुछ नहीं है इसमें, राइट। तो देखो, सबसे पहले कौन सी लेयर है यहाँ पर, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल का काम क्या होता है, इसका काम कुछ नहीं, प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट, प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट, लीफ से पानी ना उड़ता है, इसके लिए ये काम करता है। कौन, क्यूटिकल, कौन, क्यूटिकल करता है, राइट। उसके नीचे आप देखोगे एक और लेयर मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये बोले स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम लोग एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे हम लोग, यस, एपिडर्मिस। और ये ऐसी की ऐसी एपिडर्मिस नीचे भी होती है, तो ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग लोअर एपिडर्मिस, राइट। ओके, देन स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दिख रही है स्टूडेंट, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो ड्राउनर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, ये सारे सेल्स है, क्या है, यस स्टूडेंट, सेल्स है, राइट। पर इनका स्पेसिफिक नाम है स्टूडेंट, इनको बोलते हैं मेसोफाइल सेल, क्या बोलते हैं हम लोग, यस, मेसोफाइल सेल। ओके, और जो मेसोफाइल सेल है स्टूडेंट, यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, राइट। तो लीफ के हर पार्ट में नहीं हो रही होती, होटल के हर पार्ट में नहीं हो रहा था, खाना नहीं बन रहा होता, किसी पार्ट में हम किसी को खिला रहे होते हैं, किसी पार्ट में वेटर जो होते हैं वो खाना परोस रहे होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर लीफ के हर पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ मेसोफाइल सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, राइट। ओके, और ये जो मेसोफाइल सेल के अंदर भी सबसे इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे मेन बात जो है यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि इस मेसोफाइल सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जहां पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होगा स्टूडेंट, राइट। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड क्या, क्लोरोप्लास्ट। ओके, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करने वाले हैं, झूम करके देखने वाले हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। चलो, तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का है, राइट, और ये किसका है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का, राइट। ओके, देन स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेबलिंग मैंने मिटा दिया आपको समझाने के लिए, राइट, ठीक। तो स्टूडेंट ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है ना, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस स्टूडेंट, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, इसकी जो अंदर वाली लेयर इसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन स्टूडेंट। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, यस, इसके अंदर ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये फ्लूइड है, राइट। ओके, तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यस स्टोमा। ओके, देन उसके अंदर ही आपको कुछ इनर मेम्ब्रेन वो दिखाई देंगे, आपको इनर मेम्ब्रेन सिस्टम दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस थाइलाकोइड।
ओके, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, एक के ऊपर एक जमा हुआ दिखाई देंगे स्टूडेंट। ये जो एक है, ये जो आपको एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट थाइलाकॉइड। क्या बोले इसको हम लोग, यस थाइलाकॉइड। ओके, देन स्टूडेंट अगर आप सबको मिला दोगे, ये सारे जो ग्रेना आपको दिख रहे हैं सबको मिला दोगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेना। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, ग्रेना, राइट। ओके, देन स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जो ग्रेना है ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, कुछ लेमिला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, स्टोमल लेमिली। क्या बोलते हैं हम लोग को, स्टोमल लेमिली, राइट। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर ये ग्रेना है, राइट। ओके, ये राइबोसोम है, फिर ये स्टार्च ग्रेन्यूल है स्टूडेंट, राइट। ओके, देन स्टूडेंट फिर ये जो आपको दिख रहा है लिपिड ड्रॉपलेट है, राइट। तो इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर जान लिया है, हमने पूरी डिटेल्स पढ़ ली है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ में होती है। प्लांट के लीफ में कहाँ पर होती है, प्लांट की लीफ के पेलिसेड मेसोफाइल सेल में होती है, सॉरी मेसोफाइल सेल में होती है। मेसोफाइल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, थाइलाकॉइड होता है, राइट। ओके, क्या क्या होता है स्टूडेंट, इसमें स्ट्रोमा होता है, थाइलाकॉइड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। ठीक है, तो इन सब के स्पेसिफिक फंक्शन है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर जान लिया है। अब हमको अच्छे से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है कल जो कि लेक्चर आने वाला है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है पूरी डिटेल में पढ़ने वाला है, आपको बड़ा मजा आएगा, राइट। ओके, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये सब काम आएगा, राइट। ओके, तो आपको रिवाइज करके रख लेना एक बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या देखा हमने, फोटोसिंथेसिस को लाइट एनर्जी देते हैं तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है, राइट। क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, रॉ मटेरियल का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, राइट, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, यस रॉ मटेरियल से मिलती है, राइट। ओके, और ये हमने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगी हमेशा, राइट। फिर हमने देखा कि फिजिकल प्रोसेस जो है, राइट। ओके, तो सुन यहाँ पर क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हम साइंटिस्ट, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, इनफैक्ट आपने पढ़ भी रखा होगा 10th क्लास में, राइट। ओके, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल होता है कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, राइट, और फिर दोनों रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, राइट, और फिर क्लोरोफिल होता है, फिर सनलाइट होती है, राइट, एंड देन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल केमिकल प्रोसेस, राइट। ओके, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की जो डिस्कवरी है ना, राइट, सबसे पहले ये किसने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड आया था, सबसे पहले किसने बताया कि वाटर भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते थे कि वाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड बाय द प्लांट, राइट। ओके, तो ऐसे क्यों नहीं बोल देते हम लोग कि बेंजीन से ही बन सकता है, राइट। ठीक है, बेंजीन में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बेंजीन में भी कार्बन होता है और इसमें भी हाइड्रोजन होता है, राइट। तो फिर इसके लिए बहुत सारी रिसर्च चली और लाइट एनर्जी को भी ट्रैप करने के लिए बहुत सारी रिसर्च चली, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सनलाइट का यूज किसने डिस्कवर किया, राइट। सनलाइट के वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, राइट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमने लीफ में अभी देखा था, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो लीफ थी स्टूडेंट, राइट,
ये जो लीफ थी स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्च भी बन जाता है, समझ में आ रहा है आपको, स्टार्च भी बन जाता है, राइट। तो स्टार्च बनने का जो कारण है वो हमने किस तरीके से देखा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना है। देखो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया है, वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ आप समझते हो स्टूडेंट, ये इस टाइप की लीफ ली, राइट। इस टाइप की लीफ लेने से क्या हुआ, उसका कुछ पार्ट देता वो ग्रीन था, राइट। अब ग्रीन पार्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, राइट। क्या होगी, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। और जो पार्ट ग्रीन होगा वहाँ पर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर स्टार्च बनेगा, राइट। और दो पार्ट येलो है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस बिकॉज नो क्लोरोफिल नो स्टार्च, राइट, ओके। तो वहाँ पर क्या होगा, स्टार्च नहीं होगा। अब उसको एक टेस्ट होता है स्टार्च आयोडीन टेस्ट, उसमें क्या हो जाता है, स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या कौन सा कलर देगा, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। कौन सा कलर देता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, राइट, ओके। तो स्टूडेंट जब हमने ये जो येलो वाला पार्ट है, राइट, ओके, ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें अगर जब हमने आयोडीन को मिलाया तो हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला, ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर स्टार्च नहीं है, वहाँ पर स्टार्च नहीं है तो क्या है, वहाँ पर स्टार्च नहीं है तो वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने अंदाजा लगाया कि क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल और ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर भाई ये जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पर ब्लैक पेपर रख दो, राइट। ब्लैक पेपर रखने से क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, सनलाइट नहीं आ पाएगी, सनलाइट का ऑप्शन दे जाएगा वहाँ पर जब सनलाइट नहीं आ पाएगी स्टूडेंट, वहाँ पर सनलाइट नहीं आ पाएगी तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्टार्च नहीं बनेगा। अब स्टार्च के साथ में अगर हम आयोडीन मिलाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आएगा, राइट। अगर हम जो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट की बात करें तो इसको तो कवर नहीं किया, इसको तो कवर नहीं किया, राइट, इसको तो कवर नहीं किया। अभी यहाँ पर स्टार्च बनेगा, क्यों बनेगा, तो यहाँ पर सनलाइट आएगी, क्यों 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 आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर सनलाइट आएगी, राइट, ओके। देन यहाँ पर क्या आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो हमको आयोडीन के साथ में कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्या देता है यहाँ पर, पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्या देता है यहाँ पर, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पर मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या लिख दिया मैंने, लाइफ लिख दिया, अरे यार यहाँ पे देखना पड़ेगा, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लाइफ, अलग कलर से लिखोगे सेम कलर से लिखूँ, अलग कलर से लिखता हूँ ना, थोड़ा मजा आएगा तुमको, नोट देखोगे तो फिर थोड़ा हाथ लोगे तुम भी, चलो ठीक है। तो ये और भाई साहब ये कितना बड़ा लिख दिया मैंने, चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ अब लग रहा है ना ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये मोल साइंटिस्ट स्टूडेंट मोल सर ने क्या किया, देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक पौधा है, क्या है, एक पौधा है, ठीक है। उसमें उन्होंने लीफ के आधे पोर्शन में एक टेस्ट ट्यूब से कवर करके उसमें KOH का सॉल्यूशन डाल दिया। अब KOH क्या होता है स्टूडेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ पर क्या होगा, देखो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा स्टूडेंट, क्या नहीं होगा वहाँ पर,
फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहाँ पर स्टार्च बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट। तो इस पोर्शन में, लीफ के इस पोर्शन में स्टार्च नहीं बना, राइट। और स्टार्च के साथ में अगर हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देगा, तो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। जबकि अगर हमने इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इस वाले पोर्शन को अगर हम देखेंगे, स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस वाले पोर्शन को अगर हम देखेंगे, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों पोर्शन को अगर हम देखेंगे, ये वाला पार्ट खुला है तो यहाँ पर सनलाइट भी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी भरपूर मात्रा में मिलेगी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, राइट। ओपन है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी आएगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। स्टार्च के साथ में अगर हम आयोडीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? बोलिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? यस, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर तो नहीं है, पर ब्लैक कलर मिल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, राइट। ओके, तो ये था हमारा हार्फले एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है, राइट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़े, चलो। तो अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट में क्या किया स्टूडेंट? देखो यहाँ पर ये जो प्रिस्टली ने क्या किया था स्टूडेंट? ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी कि हाँ भाई, ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज़ है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? देखो यहाँ पर एक बेल जल लिया, यहाँ पर एक कैंडल भी ली, यहाँ पर एक माउस लिया, राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल बर्न कर रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है यहाँ पर? ये प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, राइट, ओके। यहाँ पर आप सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माउस है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो एक बार तो कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन बचेगा नहीं, तो ऑक्सीजन के बिना ये जो चूहा जो है ये मर जाएगा, राइट, और ये जो कैंडल जो है बुझ जाती है, राइट, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर मिंट का पौधा रख देंगे, अगर ये जो पौधा ये ला करके अगर हम रख देंगे, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। माउस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। बट ये जो प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ओके। तो ये कौन सी प्रोसेस है? मिंट प्लांट की प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो फोटोसिंथेसिस करके इसने क्या कर दिया? एयर को प्यूरिफाई कर दिया, और ये एक साइकिल बन गया। क्या बन गया? साइकिल बन गया, एक इकोसिस्टम बन गया, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, चलो। प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल एंड रिमूव, राइट, ओके। जो एनिमल और बर्निंग कैंडल जो एयर को रिमूव कर रहे थे, वही एयर को प्लांट ने क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो नेक्स्ट आता है हमारा जेन इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि शक्ल बड़ा बढ़िया पोर्ट लेके बैठे हुए भाई साहब, राइट, ओके। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? देखो, उन्होंने बोला कि मैं भी प्रिस्टली जैसा एक्सपेरिमेंट करूँगा, पर मैं क्या करूँगा? एक को एब्सेंस ऑफ सनलाइट में करूँगा, एक को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करूँगा, राइट, ओके। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? देखो यहाँ पर ये जो इनने क्या लिया? एक हाइड्रेला प्लांट लिया, राइट, उसको इस तरीके से सेटअप में जमा दिया, राइट, ओके स्टूडेंट। इस तरीके के कुछ सेटअप में इसको क्या कर दिया? इन्होंने जमा दिया, ओके।
राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, एक बार इनने रखा एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, एक बार इनने रखा एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखा, राइट। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखा, जब उन्होंने एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रखा स्टूडेंट, तो उन्होंने देखा कि कोई बबल नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर उन्होंने जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में देखा तो वहां पर क्या पाया, उन्होंने बबल पाए, राइट। स्टूडेंट आप बता सकते हो कि वो बबल कौन सी गैस के थे? बबल निकलना मतलब स्टूडेंट एक बात पक्की है, वहां से कोई सी गैस इवॉल्व हो रही, ठीक है, राइट। और वो गैस कौन सी है? वो गैस होगी स्टूडेंट ऑक्सीजन, राइट। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फोटोसिंथेसिस करके वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही थी स्टूडेंट? यस, ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पर? यस, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने पर क्या होता है यहाँ पर? यस, बबल प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इससे उनको आइडिया लगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, राइट। जबकि एब्सेंस ऑफ सनलाइट में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं निकला मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? इसका कंक्लूजन ये है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। ये लिख रखा देखो यहाँ पर, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जूलियस वॉन सचेट, इन्होंने हाइड्रोपोनिक की भी खोज कही थी। हाइड्रोपोनिक क्या होता है वो हम मिनरल न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, राइट। ओके, ऐसे ही मैंने इसका रेफरेंस के लिए लिख दिया क्योंकि वो वहाँ पे भी नाम था, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट देखो, ये जो यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको कहानी बताई है वही स्टूडेंट वापस से वही दोहराने वाला हूँ मैं, देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सन था, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दे रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस दे रही है, राइट। ओके, ये लीफ है, लीफ के अंदर अगर आप झूम करके देखोगे तो ये रिएक्शन हो रही है। हमने देखा ना स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, राइट, ठीक है। ओके, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, पर ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट? सुक्रोज के फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ये जो बताने वाले भाई साहब थे, ये कौन थे? हमारे जूलियस वॉन सचेट। कौन थे? इनका पिक्चर याद रख लेना, नेट में आएगा, ठीक है। नहीं, नेट में नहीं आएगा, ठीक है। अरे कोई सी भी एग्जाम आ जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जूलियस वॉन सचेट इनका नाम था, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक खोज करी और जिन्होंने क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। आप ध्यान रखेंगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे हम यहाँ पर? हम लोग एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। तो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट दिया था किसने? TW एंगलमैन ने, राइट। उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था। क्या बनाया था? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था स्टूडेंट। आपको अभी समझ नहीं आएगा, पर अभी मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगा स्टूडेंट वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था इसने, और इसने जो क्लोरोफिल ए और बी पर रफली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, राइट। कैसे बनाया था? देखो यहाँ पर इन्होंने एक लाइट इंसिडेंट कराई थी, राइट। एक प्रिज्म लिया था, राइट। वहाँ पे लाइट गई, उसमें जब प्रिज्म से लाइट जाती है तो क्या होती है? 7 कलर में बिखर जाती है, 7 कलर में बिखर जाएगी स्टूडेंट, राइट। ओके, इसमें 7 कलर में बिखर गई। उसके बाद में उन्होंने क्या रखा? देखो, इसके बाद में उन्होंने रखा क्लोरोफोरा, जो कि क्या है? एक ग्रीन अलगी। क्या है स्टूडेंट? एक कि क्या है? बोलो। ग्रीन अलगी है। ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, राइट। ओके, स्टूडेंट ये जो एंगलमैन थे, इन्होंने पाया कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है और ये रेड वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट जो है, इनमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया रखे तो वहाँ पर उन्हें ब्लू रीजन और रेड रीजन में जो बैक्टीरिया थे वो उनको ज़्यादा मिले। क्या मिले? ज़्यादा मिले। तो उनको ज़्यादा मिलने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है।
एरेबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है, राइट। ओके, तो एरेबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन जब करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पर ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, राइट, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर ब्लू लाइट है, जहाँ पर रेड लाइट है, राइट। हमारी बात आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, पर जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में ही हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट ये सब हमने बातें देखी कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या हुआ वहाँ पर, ये सारे जो हुई थी, ये सारी मतलब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में हमने डिस्कवर कर ली थी, राइट। ओके, हमने नहीं, मतलब जो भी हमारे साइंटिस्ट आए थे पहले, TW एंगलमैन, प्रीस्टली, ये सब आए थे, तो उनने हमें पूरी डिस्कवरी कर ली थी कि लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना जरूरी है, वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, राइट। ठीक है, ओके। लेकिन स्टूडेंट वो ये नहीं बता पाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये कैसी है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप आगे चल के पढ़ोगे, राइट। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एम्पिरिकल इक्वेशन जो है, ये जो इसकी जो एम्पिरिकल इक्वेशन है वो क्या थी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, राइट। ओके, ध्यान से देखना आप लोग, चलो। CO2 प्लस वाटर गिव, ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, राइट। तो ये क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। क्या है ये, हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ओके, तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का आप क्या करना है, याद रखना है स्टूडेंट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो फिर मैंने आपको बोला कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, और रिडक्शन भी होगा, राइट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को, ये जो कंफ्यूजन हो रहा था किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये जो कंफ्यूजन हो रहा था, इसको दूर करने वाले कौन थे स्टूडेंट, कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या किया था स्टूडेंट, इस कंफ्यूजन को दूर किया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो भाई उन्होंने क्या किया, देखो आपको पूरा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, ठीक है, राइट। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना है, राइट। ओके, पहले की जो कुछ साइंटिस्ट जो थे वो बोल रहे थे, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो ऑक्सीडेशन की तरफ चले गए, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो रिडक्शन की तरफ चले गए, राइट। ओके, तो कुछ साइंटिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का रिडक्शन होता है, राइट। ओके, लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। अब इनमें से कौन सा सही है, राइट। अब इनमें से कौन सा सही है, साइंटिस्ट बिल्कुल परेशान हो गए। कुछ साइंटिस्ट झगड़ के बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, इधर बोल रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, इधर बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, इधर बोल रहे हैं वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। गपड़े चुपड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, राइट। तो सबके झगड़ा हो गया, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर फिर हमें है कॉर्नेलियस वॉन नील। अरे काहे लड़ाई करते हो तुम लोग, इधर देखो, अरे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यूज करो यार, बढ़िया, ठीक है, राइट। ओके, उन्होंने क्या बोला, देखो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है, ठीक है, पर वो पानी यूज नहीं करता है। क्या नहीं यूज करता है, पानी यूज नहीं करता है, ठीक है, राइट। ओके स्टूडेंट, अब ये जो पानी यूज नहीं करेगा, ठीक है, पानी यूज नहीं करेगा, मान ले पानी से ये ग्लूकोज बन जाता है,
राइट। अब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अगर पानी यूज नहीं करेगा तो ग्लूकोज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट। अगर सब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो था वो अगर ऑक्सीजन बन रहा था, राइट, अगर पानी यूज नहीं करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन में इवॉल्व नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। ओके, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की खास बात थी कि पानी यूज नहीं करता था। तो कॉर्नेलियस पार्नेल ने क्या बोला, देखो रुको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। देखो इधर कि H2S है और CO2 है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? CO2। CO2 नहीं, अरे घबराओ मत यार, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर लिख दो 6। अब ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? C6H12O6 आएगा समझे, राइट। ओके, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ये छः बार इस तरीके की रिएक्शन चलती है ये वाली, राइट। इस तरीके की रिएक्शन 6 बार चलती कंटिन्यूसली, राइट स्टूडेंट। ओके, इससे क्या बनेगा? हमारा ग्लूकोज बन जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो H2S है ये क्या कर रहा था? नो ऑक्सीजन इवॉल्व, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा। मतलब कि क्या है, मतलब इसका मतलब देखो यहाँ पर जो पानी था मतलब वही ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब पानी का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट। ओके, तो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है? सही। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? देखो, अगर पानी ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है ना। अगर पानी जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, ठीक है। क्लोरोफिल सनलाइट कौन लिखना भूल गया भैया? कौन लिखेगा क्लोरोफिल सनलाइट? ऐसे मत करो यार। चलो ठीक है, ओके, हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो। कहीं नहीं होता, गलती से होता है। इधर देखो, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। 6CO2 और 6H2O बनता है, राइट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर मत देखो। 6CO2 याद हो जाएगा, ठीक है। 12H2O याद करना पड़ेगा, इतना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा यार, ठीक है। 12H2O याद कर लोगे, ठीक है, राइट। ओके, अब ये जो 6CO2 है ना, ये कार्बन से कार्बन मिला है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है और ग्लूकोज में भी कार्बन है, ओके। लेकिन वाटर में कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो वाटर से क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे में ऑक्सीजन बनेगा। वाटर अगर पानी में बनाना है तो पानी पानी कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है ना, राइट। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, ओके, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, राइट। हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, देखो यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ लिया? प्लांट थे, प्लांट के अंदर लीफ है, लीफ के अंदर क्या है? मेसोफाइल सेल है, मेसोफाइल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रेना होते हैं, फ्रॉम बड़ी लाइट एनर्जी आती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करके हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, राइट। ग्लूकोज बनाने के बाद में कौन से फॉर्म में ट्रांसफर होता है? सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा कि स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टार्च का फॉर्मेशन हमने स्टार्च आयोडीन टेस्ट देखा। स्टार्च आयोडीन टेस्ट के बाद में हमने पता लगा कि क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद में मोल ने क्या किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बेस्ट ऑब्जर्वर की तरह यूज किया, राइट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल था फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद में प्रेटली एक्सपेरिमेंट का नारा गया था, चूहा मार कैंडल बुझा, ठीक है, राइट। ओके,
इससे हमें क्या था, प्लान जो था वो एक क्या कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था। ओके, जेन इंगेनर एक्सपेरिमेंट में क्या था, जेन इंगेनर एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोला प्लान को यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, एक बार ऑप्शन ऑफ फ्लाइट में रखा, एक बार प्रेजेंट ऑफ फ्लाइट में रखा। जब ऑप्शन ऑफ फ्लाइट में रखा तो यहाँ पर नो बबल दिखे, बबल नहीं दिखे, और जब प्रेजेंट ऑफ फ्लाइट में दिखा तो वहाँ पर क्या दिखे, बबल दिखे, जिसकी वजह से क्या प्रूव होगा, ऑक्सीजन के बबल यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, राइट। ओके, देन सनलाइट जो थी वो एजेंशियल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिले फोन की कहानी में बताते बताते आपको बोर हो गया हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगलमैन की कहानी भी हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, सी यू। इस पीडीएफ की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।